सब सिद्धि सुलभ जपति सुनामो सब सिद्धि सुलभ जपति जसु नामो मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी देवो सुदशरथ अजर बिहारी प्रभय सुदशरथ अजर बिहारी तेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद तेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद जनक सुता जगत जननी जानकी जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करो दान धान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जोगपद कमल मनावो ताके जुगपद कमल बनाओ सुकृपानि कमल मति पावो जासु कृपा निरमल मति पाओ तेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद 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 महावीर बिन कहो हनुमाना महावीर बिन कहो हनुमाना राम जस जस आपो बखाना राम जासु यसु आपो बखाना जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवकी नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद तेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 आम से गाइए राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद आप से गाइए राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे वृंदावन में राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे
में राधे राधे, गगन में राधे राधे, यमुना तट में राधे राधे, यमुना तट में राधे राधे, गोवर्धन जी राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, राधे राधे श्याम में राधे, राधे राधे श्याम में राधे, सब मिले बोलो राधे राधे, सब मिले बोलो राधे राधे, भैया बोलो राधे राधे, भैया बोलो राधे राधे, भैया बोलो राधे राधे, भैया बोलो राधे राधे, आगे वाले राधे राधे, राधे 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 राधे, पीछे वाले राधे राधे, पीछे वाले राधे राधे, सब मिले बोलो राधे राधे, सब मिले बोलो राधे राधे, राधे राधे श्याम में 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 राधे, राधे राधे श्याम 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 राधे, श्याम राधे, श्याम राधे, श्याम राधे, जय जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, राजेश्वर भगवान की जय हो, पीताम्बरा मैया की जय हो, प्रभुर सुंदरी मैया की जय हो, पूज्य वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय श्री जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल भक्त वांछा कल्पतरु तड़दिक निंदक पीतांबर धारी नंद नंदन रंचन संतानंदन भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित कथा प्रेमी सज्जनों मंचस्थ विराजमान विद्वत वरेणी संगीतज्ञ महान बाबा भक्ति स्वरूपा मात शक्तियों हम जहां विराजमान है प्रहलादपुर में, तो अब ये प्रहलादपुर नहीं है, ये श्रीधाम वृंदावन है। 7 दिन के लिए ये भूमि वृंदावन भूमि है, वृंदावन की पावन धरा है। वृंदावन की भूमि में बैठ करके वास करके उनकी सन्निधि में भगवान की गोद में बैठ के इस भक्ति रस की प्रवाहत राधा का भागीरथी गंगा का आनंद प्राप्त करोगे। ये गंगा तट ही है। गंगा जी में स्नान करके गंगा मैया का जल लेके और उनकी कृपा को प्राप्त करके शुभारंभ जो हुआ, गंगा का मतलब अविरल निर्मल विमल धारा। हम अपने जीवन के शुभारंभ कर रहे हैं जहाँ अविरल धारा बह रही है, निर्मल गंगा की। जीवन अविरल बहे, निर्मल धारा में बहे, उस जीवन का आनंद है। तो ये भूमि वृंदावन की है। जब वृंदावन की भूमि में बैठ जाओगे तो कौन बन जाओगे? ब्रजवासी। ब्रजवासी बन जाओगे। तो ब्रजवासी का मतलब क्या है? प्रेम का स्वरूप। ब्रजवासी ने भगवान को प्रेम किया, कन्हैया दौड़े चले आए।
कुछ नहीं जानते, केवल प्रेम जानते कि भगवान मेरा हमारा हृदय में बसा है। अलौकिक प्रेम प्रभु से किया तो भगवान को आना पड़ा। ब्रज तो गांव है, न मंत्र जाने, न तंत्र जाने, न पूजा जाने, न अर्चना जाने, बस इतना जाने कि गोपाल हमारा है। कुछ मत सीखो, इतना समझ लो कि भगवान हमारा है। तो ब्रजवासी बनने के लिए भाव और प्रेम तो भगवान से करना पड़ेगा ना। बोलो राधे राधे। ब्रजवासी का लक्षण होता चंदन लगाना, बड़ा प्रिय है। पीला पीला चंदन, पीले वस्त्र, कंठी माला गले में और राधे राधे मुख में। ये राधा रानी की पावन कृपा से कन्हैया की कृपा होती है। वृंदावन तो गए होंगे आप, है ना? आज भी जहाँ ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, ऐसा लगता है कि साक्षात ठाकुर जी ने हमको बुलाया, कुछ बोल रहे। कन्हैया के दर्शन किए बिहारी जी के, तुम आंख लगा करके दृष्टि से जब देखोगे तो यह सोचोगे कि कुछ कह रहे हैं हमसे, हमको ही देखे। जब कितने लोग होते हो वहां, ठाकुर जी हर भक्त को जानते हैं, हर भक्त को देखते हैं, हर भक्त से कुछ न कुछ कहते हैं। वो सुने या ना सुने अलग बात। ऐसी भगवात्मा की पावन कथा में हम विराजमान है। शुभारंभ हो रहा है। ब्रजवासी को भगवान शीघ्र मिलते हैं। ब्रजवासी बन जाओ। भक्त ब्रजवासी जब बन जाता है तो कन्हैया दौड़े चले आते हैं। ये भागवत जहां हो रही है, ये खेत की भूमि नहीं। जब प्रभु की कथा होती है, वो स्थान, वो पावन धरा सभी तीर्थों का स्थान होता है। कोई साधारण नहीं है ये स्थान, कोई साधारण नहीं रहा। ये साक्षात भगवान का परम धाम बन गया है। ये पावन कृपा उसी भक्त पे होती है जिसने पूर्व में कोई पुण्य अर्जन किए, इस जन्म में प्रभु की कृपा को तब पाया। हमारे परिचित सपत्नीक जो विराजमान है, तो इनके ऊपर पूर्वजों की असी अनुकंपा और भगवान की कृपा। हमारे भगत जी जो भगवान की शरण सन्निधि में समर्पित हो गए। अब यहाँ पर हनुमान जी आएंगे, शनिदेव की पावन प्रतिष्ठा होगी, तो प्रभु की कृपा है। अभी तो ये शुभारंभ हुआ। मोती को जोड़ जोड़ करके माला तैयार की जाती है। एक मोती से माला नहीं बनती, 108 तैयार करके। अलग अलग हो तो भी माला नहीं बनेगी, सबको जोड़ करके एक एक क्रिया के द्वारा गोविंद की कृपा बरसती है। ये जो स्थान, इसका दर्शन मात्र से कल्याण होता है। जहाँ भागवत की कथा हो रही है, दर्शन मात्र से कल्याण है महाराज। केवल दर्शन कर लो, प्रभु की कृपा बरस जाएगी सच्चे मन से। परिक्रमा कर ली तो सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जीवन के जितने भी पाप है ना, तत्काल नष्ट हो जाएंगे। परिक्रमा भी करनी चाहिए। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्रार्चुतो दारु कथा प्रसंगः। जहां पर भगवान की कथा होती है, साक्षात सभी तीर्थ, सभी नदियां, सभी देवता, 33 कोटि देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। अदृश्य रूप से, अलक्षित रूप से। इसलिए ऐसे स्थान को दर्शन मात्र से कल्याण होता है। सज्जनों, चल कर के आओ। कथा सुनने का फल है, कथा में दर्शन का फल है, कथा में तीर्थ यात्रा की पूजा का, यात्रा का फल है। 33 कोटि देवताओं का पूजन अलग अलग करना तो संभव नहीं है।
लेकिन यहाँ पर 33 कोटि देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। इतनी पावन कृपा है भागवत जी की, बहुत महिमा है सज्जनों। वृंदावन में जिस रस कथा रस की महिमा बरस रही है, उसी रस का आप पान करोगे। बाके बिहारी जी की जब कृपा बरस जाए तो जीवन की नैया बदल जाती है, पार हो जाती है। स्वयं जिसका खेवनहार भगवान हो, जगत में उसे कौन डुबो सकता है, जरा बताओ। जिसका नाव को खेने वाला स्वयं परमात्मा हो, संसार में वो नाव तो पार होकर के रहेगी। बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परमात्मा कैसे हैं, उन भगवान के बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए। वो भगवान है सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप, जहां केवल सत्य चलता, असत्य का लेश मात्र भी आवाज नहीं। दुनिया के लोग सत्य बोलते बोलते भी झूठ बोले जाते हैं, है ना। चाहते हैं कि सत्य बोले, झूठ बोले जाते हैं। लेकिन भगवान क्या नहीं, भगवान के यहाँ कभी भी जरा सा भी लेस मात्र भी असत्य नहीं, वह केवल सत्य है। क्योंकि सत्य ही संसार, सत्य ही ईश्वर, सूर्य भगवान सत्य है, हवा बह रही ये भी सत्य है, तो भगवान सत्य है। सृष्टि यद्यपि विनाशशील हो, लेकिन शुभारंभ सत्य से होता है। हम अपने जीवन में भले ही झूठ बोले, लेकिन हमारा जीवन सत्य से जुड़ा, परमात्मा से। संसार में जो भी कुछ दिख रहा है ये असत्य, मिथ्या और झूठा है, ये बिल्कुल सत्य नहीं। दुनिया में दृष्टि गोचर करके देखा जाए, जितना भी कुछ है ये सब असत्य है, माया। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, आज हैं कल होंगे क्या नहीं, भरोसा नहीं। वही 100 वर्ष 200 वर्ष 500 वर्ष पेड़ भी नष्ट हो जाए। कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो, लेकिन एक न एक दिन वो धराशायी माने नष्ट तो होगी ही ना। कितना भी बढ़िया जीवन में कुछ भी अर्जित कर लीजिए, सब विनाशशील है। ये जो जीवन है ना, ये भी विनष्ट हो जाता है। अधिकतम आयु मानव की 100 वर्ष की है, ये भी विनाशशील है, ये सत्य है। वेदांत में आता है, स्वयं भगवान ने अपनी वाणी से कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जितना भी जगत प्रपंच दिखाई दे रहा है ये सब असत्य और माया का है। चित्त कहते आत्मा को। आत्मा जब तक जब शरीर में विराजमान है तभी तक शरीर काम कर रहा है। आंखें देख रही हैं, हाथ काम करते, पैर चल रहे हैं, जीवा बोल रही है। और जैसे भी आत्मा निकल के चली जाकर ये काम नहीं करता, जबकि शरीर तो रहता है ना। लोग कहते हैं मैं आंखों से दिखाई देता है। जरा सोचो, अगर हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा होता तो जब अंधकार हो जाता है, प्रकाश नहीं रहता, रोशनी नहीं रहती, लाइट नहीं होती, दीपक नहीं जल रहा होता, फिर आंखों से दिखता नहीं, क्यों नहीं दिखाई देता? आंखें तो हैं, दिखाई नहीं देता। इनको दिखाने वाला भी सूर्य भगवान का प्रकाश है। जब तक आंखों को प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक आंख देख नहीं सकती। शरीर अपने आप नहीं चल रहा, चलाने वाला भगवान का अंश, परमात्मा का अंश आत्मा है। आत्मा जब बैठी है तो शरीर सब काम कर रहा है। ये निकल के चली जाए तो 4 दिन नहीं रह सकता, सब बेकार हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाता है।
ईश्वर अंश जीवय विनाशी। ईश्वर गाइए भाव से। जीवय विनाशी। ईश्वर अंश जीवय विनाशी। ईश्वर अंश जीवय विनाशी। चेतन अमर सहज सुख राशि। सहज सुख राशि। परमात्मा का अंश आत्मा जब तक विराजमान है तब तक शरीर काम कर रहा है। और ये निकल के चली जाए फिर किसी काम का नहीं रहता। तो मतलब आत्मा सत्य है, ये शरीर बेकार है। हेलो। और इस शरीर को ही हम अपना मान बैठे हैं। जय हो। जय हो। शरीर को हमने अपना मान लिया है, लेकिन अपना नहीं है। ये धरोहर है भगवान की। आज मिला और कल चला जाएगा। पता नहीं कब तक इच्छा है प्रभु की, तभी तक तो है हमारे हाथ में। और प्रभु की इच्छा पूरी हुई, शरीर का भरोसा नहीं कब चला जाए। तो आत्मा है सत्य, शरीर है असत्य। कभी किसी शरीर में आत्मा को जाना पड़ता है, कभी किसी में, कभी किसी में। आनंद परमात्मा का ही नाम है। आनंद भगवान के नाम में है। संसार में तुमको सुख मिल जाएगा, संसार में सुख मिल जाएगा, लेकिन आनंद नहीं। एसी में बैठ करके गर्मी में सुख मिलता है कि नहीं? अच्छा लगता है। लाइट चली जाए, एसी खराब हो जाए, दुख मिलता है कि नहीं? संसार में सुख पा सकती हो, लेकिन आनंद नहीं पा सकते। आनंद पाना है तो तुम्हें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। जिस वस्तु से तुम सुख चाह रहे हो, मिल रहा है, वही वस्तु दुख का कारण है। संसार में जो वस्तु सुख देती है, जो साधन सुख देता है, वह साधन दुख का कारण बन जाता है। संसार का हर कार्य साधन सुख देने वाला दुख का कारण बनता है। मोबाइल को ले लो, सुख भी देता है तो कभी दुख भी देता है। वाहन को ले लो, जाने में बड़ी सुविधा है, खराब हो जाए तो दुख देता है। मकान को ले लो, रहने में सुख मिलता है, कहीं उसमें परेशानी हो तो दुख भी मिलता है। जीवन का, संसार का संसाधन दुख का भी कारण बन जाता है। लेकिन भगवान के नाम में कभी दुख मिलता है क्या? सोचो, भगवान के नाम में, भजन में, स्मरण में, भक्ति में, प्रभु के नाम लेने में तो कोई आपत्ति या दुख नहीं है, क्योंकि आनंद का नाम है ना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद भाव से गाइए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीतल देत्रय लोक सुभासी। शीकर देत्रय लोक सुभासी। आनंद भगवान का ही नाम है, और भगवान के नाम में तो आनंद की अनुभूति ही होती है। बोलो राधे राधे। आनंद आ जाए। राधे नाम में आनंद है, गोविंद के नाम में आनंद है। इस आनंद की अनुभूति हमको तब होती है जब उसके समर्पित हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप है आनंद घन, दुनिया का स्वरूप है दुख का स्वरूप, दुख का भंडार। दुनिया में जितना भी तुम पाना चाहोगे, जिसे पाओगे दुख मिलेगा। तुम कहते हो पुत्र मिल जाए, सुख मिल देगा, सेवा करेगा। तुमने कभी सोचा
जो पुत्र तुम सुख की इच्छा से पा रहे हो, वही पुत्र दुख का भी एक दिन कारण बनेगा। बनता है कि नहीं? संसार में हम सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। संसार में जिसे पाओगे एक दिन दुख को कारण बनाओगे। उसे गोविंद का नाम लोगे, भक्ति का आनंद मिलेगा, सुख का धाम मिल जाएगा, भगवान का धाम मिल जाएगा। भगवान ही विश्व की सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। हम सोच रहे हम कर रहे हैं। दुनिया का मानव कहता मैं गृहस्थी का पालन करता हूं, परिवार को चलाता हूं, कहता है ना मैं घर में नहीं होता तो तुम लोग भूखों मर जाते, खाने को नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं ना, मुखिया घर परिवार का मुखिया कहता मैं नहीं होता तो आप लोगों को खाने को नहीं मिलता। जरा हमने कभी ये सोचा कि हम नहीं रहेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? जो पहले कहते थे वो आज नहीं, फिर भी संसार चल रहा है। हम कह रहे हैं हम ना रहेंगे तो भी संसार चलेगा। जाने कितने आए, जाने कितने चले गए, संसार तो चलता ही रहा। हम नहीं खिला रहे, खिलाने वाला तो ये बैठा है। स्वयं हम नहीं खा सकते तो हम किसी को क्या खिला पाएंगे? हर परिवार में जो भी सदस्य है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी अपना प्रारब्ध लेके आता है। उसे हम नहीं खिलाते, उसको भी भगवान की कृपा से मिलता है। हम खिला रहे होते तो हमारा जाने कितनों को पेट भर देते। एक परिवार को चराने के लिए दिन रात पसीना जुटाना पड़ता है, निकल जाता है, तो हम किस किस को खिलाते फिरते? नहीं, खिलाने वाले तो भगवान है। जीवन के दुख को मिटाना है तो गोविंद की शरण में आ जाओ। न तो शरीर का दुख रहेगा, न मन की परेशानी रहेगी, न बुद्धि का भ्रम मिट रहेगा, सब मिट जाएगा। और मिटेगा तो केवल भगवान की शरण में आने के बाद। कभी शरीर में परेशानी होती है, कभी संसार का कष्ट मिलता है, कभी जीवन में जिंदगी का कष्ट है, कहीं कौन कौन से कष्टों से मानव को गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी बेचारा भगवान की शरण में आने से चकराता है, हिचकिचाता आता नहीं है। भगवान कहते एक बार तो मेरी शरण में तुम आओ, सच कहता हूं अगर आ गए तो वो आनंद दूंगा कि दुनिया को भूल जाओगे। सच्चे जो भक्त हैं, संत हैं, या तो वो दुनिया से गए नहीं, संसार से लोगों से मिलते रहे। दुनिया वालों के बन करके रहोगे तो दुख मिलेगा, गोविंद का बन करके तो देखो आनंद की वर्षा ना कर दे, आनंद की वर्षा ना कर दे, तब कहना। सच्चे जो संत हैं ना, जब भगवान के हो जाते हैं तो दुनिया वालों उनको अपनाने की इच्छा रखते हैं, चिपकते हैं, गुड़ पे मक्खी लगती है ना, भागते हैं, लेकिन वो भगवान के हो गए। जिसने परमात्मा ने, जिसको परमात्मा ने अपना लिया, संसार की उसे चिंता नहीं है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाम का सुदर्शन चक्र धारी है। हमारी नाम का रक्षक
सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बस जीवन में भरोसा होना चाहिए। हम अपनी चिंता क्यों करते हैं? अपनी मत करो, वो अपने आप हमारी चिंता करेगा। सूरदास जी का नाम सबने सुना है। सूरदास आंखों से अंधे, प्रभु के कितने प्रेमी थे। हर पल परमात्मा के पदों को गाते रहते थे। मंदिर भी जाते थे ना तो दुनिया के लोग क्या कहते थे? बाबा तुमको आंखों से नहीं दिखता, फिर भी बिहारी जी की इतनी भीड़ में मंदिर में आते हो, क्यों? क्या करोगे आकर के? आप तो ऐसे ही लौट जाया करो, क्यों परेशान होते हो? सूरदास ने की बात कही, अरे भैया मुझे तो अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता, मैं जानता हूं। मुझे अपनी इन आंखों से नहीं दिखाई देता, मैं जानता हूं। लेकिन वो सामने जो बिहारी जी विराजमान है, ठाकुर मंदिर में जो बैठा है, उसी तो दिख रहा है कौन कौन आया है। अरे मैं दर्शन न कर पाऊं, लेकिन वो तो मेरे दर्शन कर लेगा ना। जो 1000 आंख वाला है वो तो देख लेगा, तो आंख वाला क्या देख पाएगा उसे? भगवान के होकर के रहो, अपने आप को मत भूलो। अपने आप में रहोगे तो भूल जाओगे, भटक जाओगे, भ्रमित हो जाओगे। श्रेयसां यद्भवे श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनं तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है? वो सुगम और सहज और सरल है। गोविंद की प्राप्ति का साधन क्या है? सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, सबसे सुगम साधन है भगवान की भक्ति, मन भगवान की कथा। इस कथा में कोई प्रयत्न नहीं करना, कोई विशेष यत्न नहीं करना, बस सुन लेना है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजमान थे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुख तीर्थ में बटवृक्ष की नीचे सुखदाल में कथा श्रवण कराया। देवता ने सोचा हम भी चले तो अमृत का कलश लेके पहुंच गए और कहा, बोले गुरुदेव ये अमृत का कलश आप दे दो राजा परीक्षित को और भागवत जी दे हमको। सुखदेव जी ने मना कर दिया। देखो कितनी बड़ी बात। हम भले ही इसका महत्व न समझ पाए, लेकिन देवता जानते थे। इंद्र आदि, इंद्र ने कहा गुरुदेव आप अमृत का कलश दे दीजिए, भागवत जी हमको दे दो, अब तो इसमें कोई बात नहीं।
सुखदेव जी ने कहा राजन इंद्र तुम जानते नहीं, अरे भागवत जी में और अमृत में तो बड़ा अंतर है। क्यों गुरुदेव? ये तो स्वर्ग का अमृत तो कुछ नहीं है। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विरार्यैवं तदा देवांजहासः। कहां पर कांच और कहां मणि। कांच और मणि की कभी तुलना हो सकती है? कांच और मणि बड़ा अंतर है। कांच मार्ग में पड़ा हुआ हो और अगर किसी का भूल से चरण पड़ जाए तो हमारा बड़ा दर्द कर देगा, कष्ट देगा। और मणि भूल से भी मस्तक पे धाड़ हो गई तो हमारा जगत में प्रकाश हो जाएगा, दुनिया में प्रकाश कीर्ति फैल जाएगी। तो कांच की तुलना तो मणि से करते हो। कर्ता अमृत तुच्छ है। स्वर्ग का जो तुम अमृत लेकर के आए बेकार है, कुछ नहीं है। क्या देगा ये? भाई जीवित तो ही तो रखेगा। लेकिन भागवत जी दिव्य जीवी बनाती है। स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, भागवत दिव्य जीवी बनाती है। आज सोचो 100 वर्ष की आयु हो, उस आयु में बड़ी परेशानी, बड़ा संघर्ष, बड़े कष्ट, बड़ी परेशानियों से जीना पड़ जाए, धन का अभाव हो, किसी वस्तु की व्यवस्था ना हो, वो अच्छा है? अथवा थोड़े समय की आयु और ठाटबाट से जिए, सुख में जीवन हो, वो बढ़िया है। अरे लंबी आयु की अपेक्षा कम जीवन अच्छा हो, लेकिन सुंदर, श्रेष्ठ और आनंद और भक्ति का। खड़े पड़े हुए चारपाई में बरसों बीत गए, ऐसे जीवन से क्या मतलब है? दिव्य जीवन अमृत अमृत करता है, अमर कर देता है। और भागवत अभय प्रदान करती है। तो अमर होने से कोई मतलब नहीं। देवताओं का आज भी डर लगता है, और बड़े बड़े संत महात्माओं को, भगवान के भक्त को जीवन में किसी से डर नहीं है। निडर निर्भीक बेचारे लज्जित हो गए, स्वर्ग में चले गए। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने बड़ी लज्जा की बात सुनी। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया, बोलो राधे राधे, और तराजू लेकर के तोला भागवत जी को, अन्य साधनों को। तो भागवत जी श्रेष्ठ हो गए महाराज। जय जयकार करने लगे, सभी देवताओं ने प्रशंसा करी, जय जयकार करी। बोलो भागवत भगवान की। हर गुण गाते, बीड़ा बजाते श्रीमन नारद जी महाराज आज चिंता में। नारद जी बड़े चिंताएं, मान शोक में डूबे हुए हैं। इतनी परिस्थिति में भी मैं यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ। चारों ऋषियों का दर्शन मिला। अगर आप चिंता में हो, जीवन की किसी परिस्थिति में हो, संकट में हो, दुख में हो, और किसी संत का मिलन, सानिध्य, गोविंद का दर्शन का प्रतीक है। श्री राधे। नारद जी बद्री विशाल में चारों ऋषियों का दर्शन करते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सृष्टि के शुभारंभ में सबसे प्रथम ऋषि है चार।
सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। सृष्टि का जब शुभारंभ होगा तो सबसे पहले ब्रह्मा जी इन्हीं को प्रकट किया है। देखने में 5 वर्ष के लिए है, लेकिन सबसे अग्रज है, सबके अग्रज बड़े। नारद जी का मन दुखी, चारों का दर्शन हुआ तो उन्होंने पूछा, ये नारद, आज तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता व्याप रही है, क्या कारण है? चिंता तो संसार के जीव को होती है, हरि के भक्त को जीवन में क्या चिंता? तो उन्होंने एक ही बात कही, मुझे अपनी चिंता नहीं है, तो संसार में मैं भ्रमण किया है ना, उसके कारण मेरी चिंता है। कैसे? हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतुबंधम श्रीरंगम। मैंने धरती पे बड़ा भ्रमण किया, कुरुक्षेत्र की भूमि में गया, हरिद्वार गया, ऋषिकेश, प्रयागराज, सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। तीर्थों की महिमा घटती जा रही है, घटती जा रही है। अब तीर्थों को आप देख रहे हो ना, तीर्थों की कितनी महिमा घट रही है। लोग वहां जाकर के उपद्रव, दुराचार और अनाचार में रत जब हो जाते हैं तो तीर्थों की महिमा घट जाती है, असर पड़ता है। तीर्थ में जब जाओ तो पवित्र भावना के साथ जाओ, चाहे कम समय के लिए जाओ या जब भी जाओ। तीर्थों में जाकर के कभी भी अपवित्र अवस्था में या ईर्षा द्वेष की भावना से या किसी भी प्रकार के पाप कर्म में रत नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप गंगा स्नान के लिए गए, किस लिए? हमको पुण्य मिले, गंगा मैया की कृपा हो, पाप नष्ट हो, इसीलिए तो। और तुमने वहां जाके भी पाप कर लिया तो पाप का नष्ट होंगे। हम लोग कहते हैं गंगा में स्नान कर लो तो पाप धुल जाते हैं। अब धुलेंगे तो तब जब तुम पाप करना बंद कर दोगे। वैद्य पे, डॉक्टर पे दवाई लेने के लिए, रोग की दवाई ले, डॉक्टर पे दवाई लेने के लिए जाते रोग की, कि डॉक्टर साहब ये परेशानी है, दवा दे दीजिए। डॉक्टर कहता है दवा खाओ, परहेज करो, ठीक हो जाओगे। तो दवा तो तुम खूब खाते हो सुबह शाम, परहेज नहीं करते। जिस चीज के लिए मना किया उसी को ज्यादा खाते हो तो रोग ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा, और बढ़ेगा। हम गंगा में स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो गंगा में स्नान पापों को धोने के लिए जाते हैं कि हमारे पाप धुल जाए, नष्ट हो जाए। लेकिन फिर वहीं पर पाप कर बैठते हैं तो गंगा मैया भी हंस रही होगी, पाप धोने के लिए आया और पाप कर रहा है। गंगा बहती बहती जाती है समुद्र में, जाती है कि नहीं? और समुद्र में से जब जल समुद्र में पहुंच जाती है, गर्मी पड़ती है, समुद्र का जल भाप बनता है, तो वही जल भाप बन करके बादल के रूप परिणत होता है कि नहीं? उस समय आता है तो वर्षा होती है। तो जो तुम पाप गंगा में धो करके आए हो, वही पाप वर्षा के रूप में पुनः तुम्हारे ही जीवन में आ जाता है। गंगा मैया कहती पापों को बंद करो तो मैं पाप धोऊंगी। भगीरथ से जब गंगा मैया लेने के लिए गए, एक ही बात कही, को विधारयता वेगम पतंत्याम तो महीतले। हे भगीरथ, मैं अगर धरातल पर आऊं तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? दुनिया के लोग पाप धोएंगे तो मैं उनको कैसे पवित्र करूंगी? भगीरथ ने कहा वेग को भोलेनाथ धारण करेंगे, शंकर जी, और तुम्हारे अंदर संत महात्मा, दिव्यात्मा, विमलात्मा, अमलात्मा जो स्नान करेंगे तुम्हारे पापों को धोते रहेंगे। तुम्हारे अंदर पापी ही नहीं, पुण्यात्मा भी स्नान करेंगे। तो गंगा मैया उनको निर्मल पहले करती है जो पुण्यात्मा है, पापियों को नहीं। ये गंगा का क्षेत्र है, और जब गंगा के क्षेत्र में भी पाप कर दिया तो महाराज फिर हम कभी बचने वाले नहीं हैं। तो तीर्थों की महिमा घटती है जहां पर हम जाके पाप शुभारंभ कर देते हैं। नारद जी ने कहा और एक दृश्य देखो। क्या?
वृंदावन में जब मैं पहुंचा, एक युवती बैठी हुई है, तो बूढ़े पुरुष सो रहे हैं। मेरे जाते ही दौड़ने लगी और पहुंच करके चिल्लाती है, भो छादो क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं विदो। हे साधु, थोड़ा रुको और मेरे पुत्रों का जो दुख है वो दूर करो, मेरा कष्ट निवारण करो। मैं जानती हूं संत का दर्शन करने मात्र से जीवन के दुख दारिद्र कष्ट मिट जाते हैं। नारद जी ने पूछ लिया, देवी कौन हो तुम? और मेरा नाम भक्ति, और मेरे ये पुत्र हैं, दोनों सो रहे हैं जो। अब नारद जी ने सोचा, पिता जवान माता जवान और पुत्र बूढ़े, ये तो जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बेटा जब वृद्ध हो गया हो और पिता जवान हो माता जवान हो। देवी बताओ कौन हो तुम, कहां प्रकट हुई? भक्ति ने बताया, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भगवान, मेरा जो प्रादुर्भाव दक्षिण में हुआ, और दक्षिण में जन्म लेती है भक्ति माता। आज भी द्रविड़ में क्षेत्र दक्षिण में बहुत भक्ति है। उत्तर में भक्ति के आचार्य हैं और दक्षिण में भक्ति के भक्त हैं। प्रकट हुई दक्षिण में, कर्नाटक में आकर के भक्ति बहुत बड़ी हो जाती है। महाराष्ट्र में भक्ति का सम्मान और अपमान भी हुआ, और जहां धन बढ़ जाता गुजरात में पहुंच गई तो भक्ति बूढ़ी हो गई है। भक्ति का जो आध्यात्मिक है मारा, हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होती है। कानों से हरि की जब हम बार बार कथा सुनते हैं तो भक्ति बढ़ती जाती है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा उमड़ती है, विश्वास जगता है। और भक्ति की सार्थकता श्रद्धा और विश्वास है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारी भक्ति कमजोर है, सच्ची नहीं है। प्रभु के चरणों में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो हमारी भक्ति में कमी है, कमजोर है। कानों से हरि की बार बार कथा सुनोगे भक्ति बढ़ती ही जाएगी महाराज। जब अहंकार, भक्ति में भी कभी कभी अहंकार आ जाता है, यदा कदा अहंकार आ गया तो भक्ति का अपमान होगा। महाराष्ट्र माने मस्तक, शरीर में सबसे ऊंचा मस्तक होता है ना। जब ये भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, विप्र के चरणों में, आचार्य के चरणों में, भगवान के सन्निधि में पहुंचता है, भक्ति प्रसन्न होती है, भगवान आनंद हो जाते हैं। जब ये भगवान को ही नहीं प्रणाम करता, अहंकार की तरह, हाथी की तरह मदोन्मत्त होकर खड़ा रहता है, भगवान कहते कैसा भरा भक्त है, इसे अज्ञान ही अज्ञान भरा। वृंदावन में तो भक्ति नाचती है सज्जनों। जहां राधे रानी की कृपा बरस रही हो वहां पर भक्ति का आनंद कुछ अलग ही होता है। वृंदावन में तो बस भक्ति का राधे नाम का ध्वनि है। वहां पर रिक्शा चलाने वाला, मार्ग में चलने वाला आपसे हटो नहीं बोलेगा, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। 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 श्री राधे। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। 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 जब तक राधे नहीं बोलोगे तब तक नहीं आएंगे। वृंदावन में आज राधा रानी की कृपा का अनुभव भक्ति भी कर रही है। आज भक्ति ने नारद जी से बताया तो नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, सब कृपा होगी। और मन में सोच लिया नारद जी ने मुझे दुख दूर करना है। वेद वेदांत का पाठ किया, भक्ति के पुत्रों की मूर्छा जगी तब तक जब तक पाठ होता है। बड़ी प्रयत्न के बाद में दुखी हो गई तो आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम्हारा ये परिश्रम सफल नहीं हो सकता। क्यों? दूसरा उपाय करो। तो पुनः नारद जी ने उपाय शुरू कर दिया। सत्संग करना है, सत्कर्म करना है। तो पूछने गए कि सत्कर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। चारों ऋषिगणों ने बताया। नारद जी जानते नहीं तुम? सुनो, सबसे बड़ा सत्कर्म तो भागवत है, वो वेद से बढ़कर। पूरे फल का महत्व वृक्ष से भी ज्यादा होता है। आम का फल खाने में जो मीठा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, अगर आपने कहीं ये सोचा जिस वृक्ष पर ये आम का फल लगा है वो वृक्ष कितना मीठा होगा, तो उस वृक्ष को खा के देखोगे तो मिठास नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं। फल में स्वाद है, वृक्ष में नहीं। मिठाइयां चीनी से बनाई जाती है,
कभी मिठाई बन रही हो चीनी कम पड़ जाए तो लोग कहें गन्ने के रस से तो चीनी बनती है, गन्ने का रस डाल दीजिए तो क्या मिठाई तैयार हो जाएगी? नहीं, गन्ने के रस से मिठाई थोड़ी बनती, चीनी से बनाया जाता है। जो काम चीनी करती है वो गन्ने का रस कदापि नहीं कर सकता, लेकिन गन्ने के रस से चीनी बनती है। अगर कभी घर में पूड़ियां बन रही हो, घी कम पड़ जाए तो लोग कहे हमारा कोई बात नहीं, दूध रखा है, दूध में पूड़ी सेक लो, तो क्या पूड़ी दूध में बन जाएगी? यज्ञ का दूध से थोड़ी हो जाएगा, घी चाहिए। दीपक घी से जलता है, दूध से नहीं, जबकि दूध से ही तो घी बनता है। जो कार्य फल करता है वो वृक्ष नहीं। ये भागवत कोई अलग नहीं है, वेद वेदांत का सार है, लेकिन जो आनंद भागवत में है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। सनकादिक ऋषियों ने कहे नारद आप चिंता ना करो, आइए हरि के द्वार में, हरि का द्वार है, दरवाजे से ही तो कल्याण होता है। लोग कहते बस माथा टेक लो, दरवाजे पर कृपा हो गई। हरिद्वार में पहुंच गए आनंद नाम के तट पर, और जैसे ही नारद जी ने बताया, हरिद्वार वासी भक्तजन सज्जन दौड़ करके आए। हमारे नगर में, हमारे गांव में भगवान की कथा बहुत सौभाग्यशाली है, इतनी दिव्य कथा हमको मिल रही है। पूरा गांव जुट गया, हर कार्य की सेवा में समर्पित हो गया। ये भगवान की कृपा है। एक की कथा नहीं, कथा सबकी होती है। भगवान किस किस के, जरा हाथ उठाना, भगवान किस किस के? सबके है ना। जब भगवान सबके तो कथा भी तो सबकी हुई, तो हम सबको आना है कि नहीं? एक पिता के 4 बेटे हों, पिता ने कहा मेरे बेटों का काम है तो एक आए और 3 ना आए, तो पिता कुछ होगा? नहीं होगा ना। हम सब भगवान की संतान हैं, तो हम सबको भगवान की सेवा में आना है, समर्पित होना है। हरिद्वार वासी सब इकट्ठे हो गए, भगवान की कथा हो रही है। और केवल वहां के लोग नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा आए और प्रभु की पावन कथा को जब शुभारंभ किया है ना, सनकादिक ऋषियों ने छोटे छोटे रूप में विराजमान अलंकृत हो रहे हैं। क्या कहते हैं? सदा से ब्याह, सदा से ब्याह, श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान की कथा को एक बार नहीं, बार बार सुनो, और जब तक सुनते रहो, जब तक सुनो, तब तक हमारी भक्ति भगवान से न जुड़ जाए, हमारा मन प्रभु के चरणों में न जुड़ जाए, चित्त चरणों से न चिपक जाए। बार बार सुनते रहो। लोग कहते हमारा कथा तो कई बार सुन लिया, सुन के हम क्या करेंगे? पहले सुनी, आगे सुनेंगे। कई बार पहले भी हुई भागवत की कथा। गांव में कथा तो होती रहती है ना, कथा होती है, कथा सुनते हो, उसका मतलब ये नहीं कि अब कथा नहीं सुननी। कथा सुनने का फल तो यही है कि बार बार प्रभु की कथा सुनते रहो, जब तक हमारा चित्त प्रभु के चरणों से न जुड़ जाए, संसार में जरा सा भी न आए, समझ लो कथा सुनने का फल मिल गया। दूसरी बात, ये जो कथा आप सुन रही हो वृंदावन की कथा है, वृंदावन वाली, जहां वृंदावन ब्रजरस भरा हुआ है, ब्रजरस की महिमा है जहां, और साक्षात कन्हैया की कथा है। इस कथा का आनंद तुमको अलग मिलेगा। ये व्यक्ति प्योर विशुद्ध कथा आप सुन रही हो, कोई मिलावट नहीं, केवल भगवान का नाम, भक्ति रस की महिमा है। बार बार सुनना चाहिए। नारद जी से बताया, रामचरित जे, रामचरित रे सुनत यगाई हो, रामचरित जे सुनत यगाई, रामचरित जे सुनत यगाई, रामचरित जे आइए सुन लो,
नाई रस विशेष जाति नाई रस विशेष जाति नाई। जिन्होंने भगवान की कथा को सुन करके ये समझ लिया, सोच लिया कि मैंने कथाएं बहुत सुन ली, समझ लो उन्होंने असली रस को नहीं पहचाना। असली रस तो वही पहचानता है जो भगवान की कथा को बार बार सुनता है। भक्ति का आह्वान किया और ये कहा किसी ने का कथा सुन के क्या करेंगे, कथा सुन करके क्या करेंगे भाई, इतनी गर्मी में समय के घर के काम को छोड़ करके या बैठ जाएंगे, कथा में समय बर्बाद होगा, लाभ क्या है ये तो बताओ। तब कहा है सनकादिक ऋषियों ने, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं हि ततो दयते विवेक। जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे तब तक अज्ञान हृदय में बना रहेगा, और अज्ञान रहेगा तो भगवान कहाँ आएंगे? अंधकार हृदय में होगा तो भगवान कहाँ आएंगे? जब तक अंधकार न मिटेगा, अंदर हृदय का मलिन कामादि सुकोधक जो बैठे हुए वो न हटेंगे तब तो भगवान कहाँ आएंगे? किसी ने कहा इनको हटने से लाभ क्या है? बोले विवेक की जागृति होती है। कई लोग कहते हैं ना इस व्यक्ति के अंदर विवेक की बड़ी कमी है, ये सामंजस्य नहीं रख पाता है। तो विवेक माने ज्ञान तब आता है जब हृदय में से अज्ञान हट जाता है, और अज्ञान हटेगा तो भगवान आएंगे, और नहीं हटेगा तो अंधकार बना रहेगा। इसी प्रकार भक्ति महारानी से निवेदन किया तो वो आने लगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना जीवन में ज्ञान नहीं मिल सकता, इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है। सत्संग से ही हमारे जीवन में सम्मति का आगमन होता है, जो हमको सन्मार्ग की ओर ले जाती है, जब हम सकल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि जरासी मति जरासी खराब हो जाए तो जीवन को, परिवार को, कुल को, खानदान को नष्ट होने में देर नहीं लगती। मति बढ़िया रहे, बस यही भगवान की कथा देती है। संगति बढ़िया रहे, ये भगवान की कथा देती है। जीवन बढ़िया रहे, ये भगवान की कथा हमको सिखाती है। भक्ति का आगमन होगा। नारद जी से पूछा वहां कौतष्टामी, भक्ति से नारद जी ने कहा देवी आने में तुमको देर हो गई, अब कोई जगह नहीं है। भाई पहले आओगे तो आगे बैठोगे, बाद में आओगे तो पीछे बैठना पड़ेगा, और ज्यादा बाद में आओगे तो तुम्हारा जगह ही नहीं मिलेगी। अब यहाँ तुम्हारा जगह ही जगह है। प्रेम से बोलो राधे राधे। गांव के सभी लोगों को सूचना दे दी गई होगी, दे दी है ना? आसपास जितने भी गांव है वहाँ एक बार सूचना अवश्य पहुंचनी चाहिए, हमारा धर्म और कर्तव्य कहता है। जितने भी यहाँ पर श्रोता है, भक्तजन है, उन सबको ये सूचना दे दो कि वृंदावन की कथा सुननी है तो एक बार जरूर आओ, ज्यादा नहीं, एक बार जरूर आओ। क्योंकि वृंदावन धाम जो भक्ति का धाम है, उसका आनंद तुमको 7 दिन मिलेगा। एक बार आओगे तो बार बार आओगे, क्योंकि भक्ति का रंग ही ऐसा है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है हमारा। तो आप सभी लोग प्रयत्न कीजिए कि जितने भी भक्तजन हैं वो एक बार यहाँ आए, और ये धाम वृंदावन धाम है 7 दिन के लिए। तो इस धाम में बैठ करके गोविंद की सन्निधि में परमात्मा की पावन कथा का आनंद प्राप्त करें। सुखदेव जी
इस प्रकार वर्णन कर रहे थे, भक्ति का आगमन हुआ। देखो जब श्रोता होते हैं ना तो आनंद कुछ अलग बढ़ता है, आनंद वर्षा होने लगती है। तो ये हम सबका कार्य है, तो इसमें जुटना है, व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। आज की कुछ कमियां रही हैं, लेकिन कल वो कमियां दूर करनी है। जैसे पांडाल की व्यवस्था में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जब हमसे बात कराई थी यज्ञ यजमान जी के बालक ने, तो उन्होंने कहा था बाटा प्रूफ तैयार होगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो अब देखो इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसको सुधार अवश्य करना, ये टेंट वाले की जिम्मेदारी है। अगर इस प्रकार का वो टेंट भगवान की कथा में भी लगा रहा है तो शायद उसे भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। भाई श्रोता आकर के बैठेंगे इस टेंट में तो गर्मी को परेशान हो जाएंगे, गर्मी लगेगी। कम से कम टेंट ऐसा लगना चाहिए जिसमें बैठ करके आराम से तो कथा सुन सके। इसमें धूप आएगी, पानी तो दूर की बात है। तो इस व्यवस्था को टेंट वाला, माइक वाले की व्यवस्था में ये कमी है कि 30x60 का जब पांडाल लगता है तो 8 बॉक्स लगते हैं भैया, लगते हैं कि नहीं, या कितने लगे, कहाँ है, क्या बॉक्स है, कहाँ 10 का है, तो 10 तो बहुत कम है, कल बढ़ा। एक तो ये ओपन एरिया है, ठीक है ना, खेत में जब कथा होती है तो उसमें बॉक्सों की आवश्यकता रहती है जिससे श्रोताओं का आवाज पहुंचे, है ना। और थोड़ा सा एक प्रयत्न करो कि आप जो है कम से कम गांव में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है सब, तो आप जब ऊंचाई पर वहां लग जाएंगे तो लोगों को ये पता चला कथा शुरू हो गई है, तो वहां जब जानकारी होगी ना तो भक्तों का आगमन होगा। अब उन्हें यही नहीं पता कथा चल रही है कि नहीं चल रही है, ये भी थोड़ा एक यंत्र की व्यवस्था हो जाए और बस सूचना, फिर देखो आनंद बरसेगा। मैं तो कह रहा हूं आनंद है, इस भूमि को कम मत समझो, भाग्यशाली वो भूमि होती है जब भगवान का पदार्पण होता है, नहीं तुम्हारा कई भूमि ऐसी है जिसमें अन्न भी पैदा नहीं होता। ये जमीन, ये भूमि भाग्यशाली है, यहाँ पर किसी न किसी संत ने, महात्मा ने कभी न कभी तप किया होगा, जो कि आज भगवान की पावन कथा का हम बैठ करके आनंद ले रहे हैं। जहाँ गंगा मैया स्वयं चल करके आई हैं, इस भूमि को कम मत समझो, ये साक्षात भगवान की और भक्त की भूमि रही है। ये क्षेत्र वाराह भगवान की धरती है। जब भगवान वाराह हिरण्याक्ष को मार करके धरती स्थापन करके आए थे तो यहीं पर उन्होंने विश्राम किया, जो सुख क्षेत्र कहा जाता है कि नहीं। तो इसीलिए इस भूमि में पावन भूमि है, उस पावन भूमि में बैठ करके हमारा बारह भगवान की परिक्रमा करने से धरती की परिक्रमा का फल मिल जाता है। और धरती की परिक्रमा आज के समय में करना असंभव है। भारत की परिक्रमा नहीं कर पाओगे, धरती की कहां से कर लोगे। तो ये धरती बड़ी श्रेष्ठ है। इस धरती में बैठ करके गोविंद के चरणों की सन्निधि आनंद के साथ पाइए। ये महीना ज्येष्ठ का, ज्येष्ठ माने श्रेष्ठ, तप का समय है। जितना तुम भजन कर लोगे उतना ही आनंद पालोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भक्ति महारानी ने कहा तो कहां बैठूं? नारद जी ने कहा भक्तों के हृदय में बैठ जा, कथा सुनने आए उनके हृदय में बस जा, बस कृपा हो जाए। तो निरंतर वैष्णव मानसानी, नित्य निरंतर भगवान के भक्तों के हृदय भक्ति बस जाती है जो भगवान की कथा को सुनते हैं। और पापी से पापी तर जाता भगवान की कथा से। महाराज कैसा पापी? जिसने जीवन में भर पाप किया, अंत में भगवान की भागवत की कथा सुन ली, तर गया। और तरने की बात यहाँ तक लिखी है, अगर कोई पापी जीवन में जीते जी कथा ना सुन पाए, मरने के बाद भी अगर कोई उसका बालक उसके लिए कथा सुन लेता तो भी तर जाता है। महाराज तो तरने की बात श्रेष्ठ होती है, इसलिए हमें अवश्य सुननी चाहिए। कितना भी तुमने पाप किया हो, कितना भी पाप कर्म में रत रहे हो, अंत में भगवान की कथा सुनी भागवत की, जीवन में तर जाओगे। आत्मदेव जिनके कोई संतान नहीं थी, दुखी रहते थे, घर से परेशान होकर के सोचने के वृक्ष लगाया, फल नहीं लगा। गैया पाली, बालक नहीं, जन्म बछड़े का जन्म नहीं हुआ, कभी ब्याही नहीं।
मरने के लिए चले गए सरोवर के किनारे। क्या करूंगा जीवन जी करके, पुत्र पुत्र नहीं है। और मरने के लिए बैठे ना, उसी समय संत का आगमन, समझाया बुझाया, बात नहीं मानी तो फल दे दिया। एक जन्म नहीं 7 जन्म तक बालक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, अब तो मैं तुम्हारे चरणों मरूंगा। संतों का दर्शन जीवन को आनंदित बना देता है। संत के शरण में पहुंच गए आत्मदेव, ऐसा फल दिया, जाओ ले जाओ खाओ। पत्नी के लिए नियम बताए, पत्नी को फल दिया और नियम बता दिए, देवी इन नियम का पालन करोगी हमारे घर पुत्र होगा। अब बेचारी बड़ी परेशान, नियम बड़े कठिन है। सखी आई, उससे कहा देखो मेरे पति एक फल लाए, हमारे घर संतान होगी। उन्होंने कहा देखो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसे नहीं हो सकता। सखी ने कहा नहीं सच होगा। तो मैं बताया मैं सत्य नहीं बोल पाऊंगी, मैं तो दिन रात झूठ बोलती हूँ, सत्य कहां बोल पाऊंगी। मेरे घर में भोजन की कोई कमी नहीं। और पति ने कहा एक बार भोजन करना, सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, फिर शाम को भोजन, कई बार खाती है, तो मैं नहीं रह सकती। फिर कहती है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और तुम जानती हो सखी, मैं तो जब तक पोर्शन से 2-4 बार लड़ती झगड़ती ना हूं, तब तो मेरा भोजन ही नहीं बचता। बोलो राधे राधे। फिर कहती है जमीन पर शयन करना है, बढ़िया गद्दों की कमी नहीं, तो जमीन पर क्यों शयन करे। बड़े बड़े नियम हैं देवी, मैं नहीं कर सकती। छोटी बहन आई, उसने उसको उल्टा पड़ा दिया और हमारा गाय के फल खिलवा दिया। समयांतर में छोटी बहन के बालक को गोद ले लिया, हल्ला कर दिया कि मेरे बालक हुआ है, और हमारा नामकरण संस्कार उसका हुआ। कुछ समय के बाद गाय के भी बालक का जन्म होगा, दोनों का नाम। गाय के जो बालक का जन्म होगा उसके कान गाय जैसे थे, नाम गोकर्ण होगा। धुंधनी के पुत्र का नाम धुंधकारी, जैसा नाम वैसे गुण। छोटे छोटे बच्चों को खेलते खेलते कुएं में फेंक देता है, मारता है, पीटता है, लड़ता है, झगड़ता है। शिकायत आत्मदेव पर आती, बड़े परेशान। गोकर्ण जी ज्ञानी और वो बड़ा दुष्ट। थोड़े समय के बाद धीरे धीरे संपत्ति को बर्बाद करने लगा। आदमी बड़े परेशान हो गए, कितना मैंने धन इकट्ठा किया, बर्बाद होता जा रहा है। बार बार समझाया, वो समझ नहीं रहा। कुछ समय के बाद पुनः उसने वही काम किया, लेकिन फिर भी नहीं माना। समय बीतता गया सज्जनों, लेकिन धुंधकारी नहीं बदला। एक दिन पिता को मारने लगा, पीटने लगा, जो धन है मुझे दे दो। आत्मदेव कहते पुत्र ये क्या करते हो, ऐसा काम तुमको नहीं करना चाहिए। धुंधकारी ने मारना पीटना शुरू किया, मरने के लिए चले गए सरोवर के किनारे। आत्मदेव जीवन में 2 बार मरने के लिए गए। एक बार पुत्र नहीं था, अब की बार पुत्र है। इसका मतलब अब मैं अपने जीवन में पुत्र सुख देगा या दुख देगा, ये कोई भरोसा नहीं है। पुत्र सुख दे सकता है, कोई भरोसा नहीं है। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पुत्र अगर को पुत्र हो गया तो कितना भी इकट्ठा कर लेना, सब बर्बाद कर देगा। पुत्र सुपुत्र हो गया तो इकट्ठा करने की, कमाने की जरूरत नहीं है। इतना कमाएगा कि दोनों हाथों से भी आप खर्च करोगे ना, तो अभी कभी कमी नहीं आएगी। इसीलिए जीवन बस इतना प्रभु से प्रार्थना करो, हमारा बेटा पुत्र सुपुत्र हो, सतपुत्र हो। गोकर्ण जी समझाते हैं, पिताश्री ये क्या कर रहे हो, ये संसार असार है, मिथ्या है। सबसे बड़ा जीवन का दुख तो यही है कि हम ये संसारिक वस्तुओं को चाहते हैं, दुख का कारण है। दूसरी बात, सुखी कौन है जरा सोचो। संसार का हर मानव तो दुखी है। धन ही न कहे
धनवान सुखी। धनवान कहे सुख राज को भारी, राज कहे महाराज सुखी। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। विधि ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक गरीब तो ये सोचता पैसे वाला सुखी होगा, और जो पैसे वाला है वो सोचता है कि कोई राजा महाराजा सुखी होगा। राजा महाराजा सोचता है कि इंद्र को सुख है, इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता रहती है, कहीं कोई ऐसा ना आ जाए कि मेरा इंद्रासन ही ले चला जाए। चिंता भावी है। सच्चाई में तुलसीदास जी कहते हैं हरि के भजन के बिना संसार का मानव दुखी ही दुखी है। सुख चाहते हो तो बस भगवान का नाम लो, मुनि एकांत जीवन। सुख तो हमारा एकांत में भजन में नितांत शांत होकर के मिलेगा, अन्यथा सुख नहीं है। बाकी तो दुखी दुख है। और तुम ये सोच रहे हो कि शरीर से मोह कर बैठो, ये भी दुख का कारण है। देहेस्तिमान सुरधिरो व्यवतिम त्वजत्वम् जाया सुता सदा ममतां विमुञ्चः अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। शरीर से भी अगर संसार का व्यक्ति मोह करता है तो भी तो दुख है। ये शरीर भी तो विनाशी है ना, ये भी तो अपना नहीं। तुम्हें मिला बेशक है, लेकिन तुमको इसको भी छोड़ के यहां से जाना पड़ेगा महाराज। किसी के संग नहीं गया। संसार में पत्नी पुत्र परिवार जो भी कुछ है सब यहीं तक है, इससे आगे नहीं है। तो इनसे भी मोह मत करो। जीवन में सबसे बड़ा कष्ट का कारण है मोह। बोलो राधे राधे। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सकल व्याधि कर मूला, सकल व्याधि कर मूला। मोह सकल व्याधि कर मूला, सकल व्याधि कर मूला। यही तेरे उपजहि बहुविधि सूला, यही तेरे उपजहि बहुविधि सूला। जीवन में जितने भी कांटे हैं, परेशानी है, दुख है, ये सब मोह से प्रारंभ है। जब मन में से मोह हट जाए तो आनंद के फूलों की वर्षा होने लगती है महाराज। शरीर से भी हम जो मोह करते हैं ना, ये भी बेकार है। कितना हमारा बढ़िया बढ़िया शैम्पू, इत्र, सेंट, कितनी कितनी साबुन, किस तरीके से हम इसका मेकअप श्रृंगार करते हैं, लेकिन पता नहीं इसका भी तो विनाश होना है। इसको स्वस्थ रखना कर्म है। कोई रोग है उसको स्वस्थ कीजिए, दूर कीजिए। बनावटी नहीं, जिसे भगवान ने बनाया उसे तुम क्या बना सकते हो? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अब जरा सोचो, हम दुनिया में विराजमान हैं, दुनिया को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता, चंबित हो जाते हैं। ये संसार परमात्मा ने इतना ऐसे बनाया। कितने जीव हैं, कितने मानव हैं, लेकिन हूबहू किसी का चेहरा एक जैसा नहीं होता। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर मिल ही जाता है। परमात्मा ने जिसे बनाया, इस दुनिया इतनी सुंदर बना दी, प्रकृति कितनी सुंदर है। उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब तलहटी को जाकर के जरा देखो, कितना आनंद है प्राकृतिक।
कितनी सुंदर भगवान ने ये दुनिया बनाई, तो दुनिया बनाने वाला कितना अच्छा हो, कितना सुंदर होगा। इसलिए जीवन बस इतना ध्यान रखना है कि हम जिसे बना रहे हैं वो अच्छा नहीं, हमको जिसने बनाया वो अच्छा है। गोकर्ण जी ने समझाया सब बेकार है, गोविंद का भजन करो कृपा बरस जाएगी। जीवन में परमात्मा के भजन के अलावा कोई सार नहीं है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमोहो निथिराम विवत्वम्। जीवन में हमें धर्म पर चलना चाहिए, धर्म हमारा साधन है। बिना धर्म के हम जीवन जी नहीं सकते। ये धर्म संयुक्त जीवन है हमारा। धर्म से इतर जाएंगे तो क्रांति आएगी, व्यतिक्रम हो जाएगा, जन जीने का ढंग बदल जाएगा, जहां पर दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार की नीति बढ़ जाएगी। लौकिक धर्म है संसार के कर्तव्य का पालन के बाद उसे मोह न करना, उसमें मोह नहीं करना चाहिए। सेवस्व साधु पुरुषां जय कामदृष्टा, साधु की, संतों की, भक्तों की, विद्वानों की, आचार्य की सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब उनके अनुकूल रहकर के उनकी सेवा में समर्पित हो जाए। माने अगर उनको जल की आवश्यकता है तो जल पिला। कभी कोई गांव में संत आए, अगर कोई गांव में आचार्य आए, उसकी सेवा में रह करके समर्पित भाव से जो सेवा करते हैं वो भगवान को पा लेते हैं। महाराज जीवन में ये सिद्धांत बना लीजिए, अतिथि जब दरवाजे पर आ जाए तो यथोचित सत्कार करो। अतिथि माने जिसकी तिथि आने की निश्चित नहीं है और वो भगवान का रूप है, देवता के समान, विष्णु भगवान का रूप होता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने अतिथि का पूजन किया है उसने मुझको पाया है। धर्म के रक्षक हैं परमात्मा, तो हम धर्म का रक्षक बन करके रहना चाहिए। अतिथि सत्कार में, ब्राह्मण पूजन में, संत की भक्ति में तल्लीन रहना ही भक्त की सार्थकता है। इससे भगवान की प्राप्ति होती है। आत्मदेव जीवन में कभी किसी के अवगुण मत देखो, अवगुण नहीं देखने चाहिए। कौन क्या कर रहा है हमें क्या लेना देना, हमें ये करना चाहिए, बस इसी पे ध्यान दीजिए। इसने अपने लक्ष्य को साध लिया तो साध्य को प्राप्त कर लेगा। अर्जुन पांडव जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा, चिड़िया को दिखा कर बताओ तुमको क्या दिख रहा है, तो किसी ने कुछ कहा। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है। चिड़िया नहीं दिखाई दे रही, आंख। द्रोणाचार्य ने कहा तो तुम्हारा लक्ष्य बढ़िया है, तुम लक्ष्य को साध लोगे तो साध्य की प्राप्ति कर लोगे। हम संसार को देखते हैं तो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, हमें तो गोविंद को देखना है तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दुनिया वालों को ये संसार है, कहीं कोई कमी भी होगी तो कहीं कहीं अच्छाई भी होगी। दुनिया के लोग कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो कुछ बुरा भी कर रहे होंगे। तुम किस किस को देखोगे या किस किस को सुधार लोगे? तुम्हें तो अपने आप को देख करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जिसने अपने लक्ष्य को साध लिया वो अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोकर्ण की बात सुन करके आज आत्मदेव प्रसन्न चित्त हुए। महाराज मरने के लिए जा रहे थे और आज गोविंद की भक्ति में जुट गए, लग गए। क्यों? भगवान की कथा सुनने से। कथा का मतलब ही होता है जीवन की थाक को, कष्ट को, दुख को मिटा करके और सुख की अनुभूति कराए। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान की भक्ति में लीन। धुंधकारी का दुराचार नष्ट नहीं हुआ। धुंधली से मारने पीटने की चर्चा करी, बेचारी कुएं में गिर के मर गई। धुंधकारी ने वेश्या को घर में रखा। धन की आवश्यकता होती है,
चोरी करने लगा, हमारा खजाने में से धन जब आया वेश्या ने बांध करके मार दिया। प्रेत योनि में चला है। अकाल मौत जिसकी होती है वो प्रेत बनता है। और ये भी इस योनि में जाकर इतना दुख होता है महाराज, ना खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, हवा में ही उड़ जाता है। सुई की नोक के बराबर मुख होता है, कुछ नहीं कर सकता। एक बार गोकर्ण जी का आगमन हुआ, जन्मभूमि में जाकर के बैठ गए, तो उन्होंने सोचा यहाँ तो कोई प्रेत आ रहा है, कोई धुंधकारी। जल के छींटे लगाए तो उन्होंने कहा मैं तो आपका भाई हूं। गोकर्ण जी ने कहा तेरे लिए तो मैंने गया में जाकर के पिंडदान किए, तो दरतम तू मयादत्तम गयादत्तम विदानतः, मैंने तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान किए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी ने एक ही बात कही, भैया एक बार नहीं 100 बार गया में पिंडदान करना, मेरी मुक्ति नहीं होगी। हमारा पूर्वज प्रेत योनि में है, आहुत बन गया है, तो उसकी मुक्ति तो केवल भागवत से होगी, कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की आराधना की, उन्होंने कृपा करी, भागवत की कथा शुभारंभ। धुंधकारी आया, हवा का झोंका उड़ गया, फिर कथा सूर्य की फिर भी उड़ गया। 7 गांठ का जो बांस लगा था उसमें जाकर के बैठ गया। 7 दिन तक कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद स्वर्ग से विमान आया, बैठ के जाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा देखो ये सब क्या कर रहे हो तुम, कथा सबने सुनी और तुम एक धुंधकारी को लेकर के जा रही, गलत बात है ना। धुंधकारी प्रशंसा करता भगवान की, देखो कथा की, धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसी भागवत धन्य है जो मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाती है, प्रेत पीड़ा से तार देती है, ऐसी भागवत धन्य है। गोकर्ण ने जब पार्षदों से कहा तो उन्होंने एक ही बात कही, सबने कथा सुनने के अंतर में धुंधकारी की कथा सुनने में अंतर है। क्यों? भगवान की कथा सुननी सुनी, श्रवणस्य विभेदेन फलवेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं शर्मं न तथा मननं कृतम्। कथा सबने सुनी है लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। धुंधकारी कथा जब होती, कथा सुनता, उसके बाद उसका चिंतन मनन करता। अन्य श्रोता कथा सुनने के बाद घर में प्रसाद लेकर के जाते, वही काम काज में लग जाते, संसार की बात। घर पे जाकर के भी भगवान की कथा की चर्चा करो। आज कथा में ये कथा हुई, ये सुनाया, इस प्रकार की चर्चा धुंधकारी करता था, तो तुम्हारा जीवन भगवान भक्ति में मरता जाएगा। संसार की आवश्यक बात को छोड़ करके व्यर्थ की बात में नहीं लगना चाहिए। धुंधकारी का कल्याण किया, गोकर्ण ने सबका कल्याण किया। भागवत की कथा इतनी धन्य है, सबका कल्याण करने वाली है। सज्जनों, कथा कराने की विधि क्या है? बोले भगवान की कथा जब हो तो इस स्थान को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र करना चाहिए। गाय के गोबर से हमारा लीप करके स्वच्छ और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। गंगाजल के छिड़काव के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। सुंदर व्यासपीठ, श्रोताओं को बैठने के लिए समुचित स्थान, सबको सूचना, जैसे अधिक से अधिक लोग इस कथा को सुन करके और भगवान के भक्ति में तल्लीन हो जाए। जितने ज्यादा लोग कथा सुनेंगे उतना ही ज्यादा यजमान को लाभ मिलता है। जितने ज्यादा कथा सुनने वाले भक्तजन आएंगे उतना ही ज्यादा यजमान को पुण्य लाभ प्राप्त होता जाएगा। सज्जनों, क्योंकि जगत का कल्याण, हित की भावना जीवन में हमारे जीवन को श्रेष्ठ और परोपकारित कर देती है। कथा सुनाने वाला वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वैष्णव भक्त होना चाहिए।
विरक्त माने भगवान का परम प्रेमी, कथा सुनाने वाला ब्राह्मण, और हर प्रकार से कथा को कहने के बाद समझा करके श्रोता को बताए। वेद और शास्त्र का ज्ञाता, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद, 18 पुराण हैं, 100 उपनिषद हैं, ये सब कथा जानने का रहो। उसके बाद में भगवान का भजन करने वाला, यज्ञ और याग करने वाला स्वयं। जब तक आचार्य व्यास यज्ञ याग नहीं करता तब तक यजमान को भी लाभ नहीं मिलता है। भाई तुम पे पैसा होगा तभी तो तुम किसी को दोगे, वो पहले से तुम्हारे पास नहीं तो आशीर्वाद कहां से मिल दे दोगे आप? लोग कहते हैं ना आशीर्वाद तो, आशीर्वाद तभी तो देंगे जब हमारे पास होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और श्रोता का नियम 7 दिन की कथा को व्रत करके सुने। ध्यान दीजिए, न तो कुछ खाए न कुछ पिए। किसी ने कहा हमारा बहुत कठिन है, बिना खाए कैसे रहेंगे? तब कहा घी पी करके कथा सुन, घृत पानम, घी पियो। किसी ने कहा हमारा घी भी कठिन है, ये भी बहुत कठिन रहा ना कलयुग में। तब कहा तो ऐसा करो दूध पियो। और दूध मिलना कठिन है, बढ़िया मिलावटी चल रहा है खूब बाजार में, और मिल भी जाए पचाना भी कठिन है महाराज। तब क्या करें? कथा सुने के नहीं? भला हरे रवाश्राव्य, भगवान की कथा को फल खा करके सुनो, फलाहार करके। कुछ श्रोताओं ने कि हमारा फलाहार से भी काम नहीं चलेगा, अब क्या करें? बोले सुबह फलाहार करो, फिर बढ़िया भगवान की कथा सुनो, और उसके बाद शाम को भोजन कर लो, अब तो बढ़िया है। कुछ श्रोताओं ने कि हमारा अभी भी हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों? सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को फिर भोजन चाहिए, तब कथा में मन लगेगा। तो व्यास जी जानते थे कलयुग है, बड़े बड़े मति वाले श्रोता मिल जाएंगे, तो स्पष्ट कर दिया भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अगर तुम्हें कथा सुनने भोजन न करने से विघ्न होता तो 1 बार नहीं 10 बार खाओ, ये कथा सुनना मत छोड़ो, बार बार हरि की कथा सुनो। इस नियम से भी कथा सुनते तो भी कल्याण होता है। 7 दिन तक कथा सुने, पूजन करे देवताओं का आह्वान जो हुआ आज पूजन करना चाहिए, और पूजा के बाद यज्ञ करना, हवन करना चाहिए। उसके बाद में फलाहार करो, कथा सुननी चाहिए। 7 दिन के बाद में पूर्णावधि करे, 12 ब्राह्मण को भोजन करावे, अतिथियों को भोजन कराए, संत ब्राह्मण को भोजन कराए, यथा सामर्थ्य प्रसाद की व्यवस्था। भागवत में नहीं लिखा कि तुम कितना भंडारा करोगे, भागवत में लिखा है कि इस विधि से करना चाहिए। अब तुम्हारी इच्छा है कि 1 मन का करो कि 1000 मन का करो, ये अपना स्वभाव, अपना कार्य है, ये विधान का नहीं है। विधान में तो यज्ञ याग करना है, संत का भोजन है, भक्त का भोजन है, और हमारा आहुति है, ये करना चाहिए। भागवत जी का जब पूजन करे तो सोने का सिंहासन बनवा करके भागवत जी को विराजमान करके तब पूजन करना चाहिए। हेम सिंगम समन्वितम। अब आप लोग कहोगे भाई सोने का सिंहासन इस कलयुग में असंभव हो जाएगा, कठिन है। तो इसका मतलब यही नहीं है कि सोने का सिंहासन ही बनवाओ, भागवत जी को सोने पे विराजमान करके तब पूजन करना चाहिए, ऐसा नियम है। श्रीफल अर्पण करे, प्रणाम करे, तो आपको जो कथा आपने कराई है, साधन सुनी है, उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सज्जनों, भागवत की कथा में सोने का दान, गौ दान, भूमि दान, अन्न दान, वस्त्र दान, ये सब सहित ही करने चाहिए। कन्यादान करते तो गौदान करते हैं कि नहीं? इसी विधि से भागवत की कथा है। उसके बाद भगवान भक्ति रस में डूब करके नाम संकीर्तन करे, मन भगवान हरि का नाम अवश्य लेना चाहिए। और विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारम कथा सर्वेद। और जिसने अब तक मंत्र नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, तो उसे कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा महाराज। मंत्र दीक्षा गुरु बनाना परमावश्यक है।
अगर तुमने मंत्र दीक्षा लेकर कथा सुनोगे तो उस कथा का पूरा फल मिलेगा, तुम्हारे पूर्वज आशीर्वाद देंगे तुमको। गुरु नहीं बनाया है उस कथा का फल प्राप्त नहीं होता है। गुरु के बिना तो एक आहुति भी यज्ञ देने करने का अधिकार नहीं है। शास्त्र का नियम है कि 14 वर्ष की अवस्था में मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन समय बीत जाता है, पता नहीं रहता, जानकारी नहीं रहती, तो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब ज्ञान हो तब दीक्षा लेकर के भक्ति में और भगवान की कथा का आनंद हमें प्राप्त करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो इस प्रकार भगवान की कथा को सुनते हैं प्रभु की कृपा होती है। कथा सुनने में आनंद आ रहा है परीक्षित जी? बढ़िया लग रही है। हाँ। कथा सुनने का आनंद तब आएगा जब आप मन से सुन रहे हो, भले भीड़ कम हो। हमारे जितने भी श्रोता भक्तजन हैं वो सब एकाग्र चित्त और दत्त चित्त से सारा कथा सुन रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल प्रातः काल भगवान का पूजन हुआ करेगा, उसके बाद हवन होगा, यज्ञ होगा, और ठीक 2 बजे करो, आगे करे समय, आगे बढ़ा है ना, गर्मी है ना। सब सम्मति, जैसा भी आपकी सम्मति, सबका विचार हो तो उसी के अनुसार समय निर्धारित। वैसे 2 बजे से था, लेकिन गर्मी ज्यादा रहेगी, 3 बजे से और 7 बजे तक चलेगी। 7 बजे ठीक है ना, लेट तो नहीं होगा। क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक रहेगा, बैठने में सुविधा रहेगी। 3 से 7 ठीक है ना भैया? हाँ तो ठीक है, बस 3 से 7 कथा का समय। गर्मी के कारण वैसे 2 से ही 6 था, 4 घंटे की कथा होनी चाहिए, तभी कथा पूरी हो पाएगी। तो अभी कल कथा का समय 3 से 7 बजे तक है। सभी भक्तजन, माता बहन, भाई बंधु समय से आए और भक्ति का आनंद हम सभी प्राप्त करते रहेंगे। आइए भगवान बिहारी जी की एक सुंदर झांकी का हम दर्शन करेंगे और उसके बाद भगवान के दिव्य भव्य आरती का आनंद सबको प्राप्त होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो हेलो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओ दीवाना बना दिया है, हमें मस्ताना बना दिया। जय हो। ओ दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। ओ गिरधारी, ओ बनवारी, ओ गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें परवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। गिरधारी जय हो, बनवारी जय हो, मुरारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बुद्धि अपनी में तुझसी हो गई, भूल गई सुध बुध में तुझसी हो गई। अपने ही घर में रह कर अनजानी सी हो गई। ओ अपने ही घर में अनजानी हो गई। बोलो मैं समा जय हो, मैं समा जय हो, मैं समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया।
दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। मेरी रानी हो बने मारी, हो किस्मरानी तेरी रानी ने दीवाना बना दिया, मेरी रानी दीवाना बना दिया। नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, छोड़ के रंग दुनिया के रंग गई प्यारे संग में, छोड़ के रंग दुनिया के रंग गई प्यारे संग में। तुम्हें बना के, तुम्हें बना के, तुम्हें बना के मोरा मुझको जाना बना दिया, तेरी रानी यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। ओ मेरी रानी ओ बने वारी ओ बिजमुरारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, यारी दीवाना बना दिया। कुछ भी कहे जमाना अब हमको परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना हमको परवाह नहीं, धन दौलत और शोहरत की अभी मुझको चाह नहीं, धन दौलत शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं क्या करूं वो क्या करूं पाप से टुकड़ा मैंने हीरा पालिया, तेरी नारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, वो दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। वो मेरी नारी यहो नारी यहो नारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, तेरी नारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। बोले भाग्यवंत भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग भगवान की पावन आरती करेंगे। कल के समय का विशेष ध्यान रखें। 3 बजे कथा शुरू होने का मतलब आपको यहाँ पर 2:30 तक आना है, 2:30 बजे तक उपस्थित होना है सबको, इसी समय से कथा का शुभारंभ हो, ठीक है ना। कल बड़ी ही पावन और दिव्य भव्य कथा का आनंद प्राप्त होगा। तो आइए प्रभु की पावन आरती का हम सभी आनंद प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि जय श्री राम। परीक्षित जी आए भगवान की आरती करें। राधे राधे श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मीठी मीठी तालियों के साथ भगवत जी की दिव्य और भव्य आरती करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, गुलके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुटी तेरे शीश पर सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पर सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। तेरी छवि में तो बलि बलिदाऊं, बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों में मैं दर्शन पाऊं, बिहारी तेरी आरती गाओ, दासिया नाथ के नाथिया आप हो, दातिया नाथ के नाथ राधे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया राधे हो। चरणों में शीश झुकाऊं, बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखी बल छवि बल बलिदाऊं, बिहारी तेरी आरती गाओ, शंख में विराज ऋषि भानुधारी, संग में विराजे सतनाम पुजारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, वाशी सदा पावन पाऊं, बिहारी तेरी आरती गाओ, जलहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाओ, पूर्ण गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भवानी नमामि, देव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु जस्गा त्वमेव, देव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतले करुणं जतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नाकुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। आरार्तिक्यं समर्पणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। जज्ञेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम्।
नंदनंदनाय विद्महे यशोदावल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा गृहाण परमेश्वरी पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मनसा प्रकल्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। राजेश्वर भगवान की जय हो। पीताम्बरा मैया की जय हो। कुसुंदरी मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की आज्ञा।